पूरे हिंदुस्तान में महकना चाहती है, लेकिन उसे का श्रेय आज चकिया को मिलने जा रहा है। उसका नाम गौरव गौरवान्वित है। और मैं उन्हें बड़े आग्रह के साथ आप लोगों के बीच इसलिए बुला रहा हूं मित्रों कि ये कवि सम्मेलन चकिया में हो रहा है और यहाँ से बहुत दूर नहीं है हरदोई में एक महाकवि हुए झेल बिहारी वाजपेयी बाण, जिन्होंने देश के प्रथम प्रधानमंत्री लाल आदरणीय नेहरू जी के सामने, जिनका आज जन्मदिन है, जवाहरलाल नेहरू जी के सामने खड़े होकर कह दिया था कि देखते ही देखते गवाया गया बंग और वक्त हाथ आया तो मिलाया भी गया नहीं। 1.25 लाख शत्रुओं के शस्त्र डालने के बाद बंकिम धरा को अपनाया भी गया नहीं। दाहिर नरेश की वसुंधरा कराची पर अपना तिरंगा लहराया भी गया नहीं। रोज राष्ट्रगान में पढ़ाया गया सिंधु किंतु कभी मानचित्र में दिखाया भी गया। नए अक्षर, नई प्रतिभा, नए तेवर निकालेंगे। नए अक्षर, नई प्रतिभा, नए तेवर निकालेंगे। नए मुक्तक, नए छंदों को गाते सुर निकालेंगे। और उन्हें जाकर बता दो जो हमें जुगनू समझते हैं, उन्हें जाकर बता दो जो हमें जुगनू समझते हैं। नई पीढ़ी के बच्चे हैं, हम ही दिनकर निकालेंगे। नई पीढ़ी के बच्चे हम ही दिनकर निकालेंगे। अक्षर, स्वर, विद्या, बुद्धि व ज्ञान की अधिष्ठात्री माँ ब्रह्मा भगवती को प्रणाम करता हूँ। पावन मंच को प्रणाम करता हूँ। पावन मंच पर आदरणीयों की उपस्थिति करता हूँ। प्रारंभ होना चाहता हूँ 4 पंक्तियों से। दादा, जब इस देश में कुछ गद्दार बताते हैं कि हम इस देश का नमक तो खाएंगे परंतु हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, तब मैं 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं। आशीर्वाद की तालियां उठे कि गर्त में गिरते हुए परिवेश की चिंता नहीं, गर्त में गिरते हुए परिवेश की चिंता नहीं, और मानस में लिखे संदेश की चिंता नहीं, और मानस में लिखे संदेश की चिंता नहीं। और वो स्वयं को भारती का लाल कहना छोड़ दे, वो स्वयं को भारती का लाल कहना छोड़ दे। देश में रहकर जिसे इस देश की चिंता नहीं, देश में रहकर जिसे इस देश की चिंता नहीं। आखिर हम जिस धर्म संस्कृति से आते हैं, सनातन धर्म की भव्यता दिव्यता क्या है, 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं। सुनिएगा कि हृदय से सौम्य होता जो प्रलोभन छोड़ देता है, हृदय से सौम्य होता जो प्रलोभन छोड़ देता है, प्रभु के फैसले पर सब निवारण छोड़ देता है, प्रभु के फैसले पर सब निवारण छोड़ देता है। और कहीं पर धर्म में 2 गज के खातिर गर्दनें करती, कहीं पर धर्म में 2 गज के खातिर गर्दनें करती, सनातन धर्म में भाई सिंहासन छोड़ देता है। सनातन धर्म में भाई बढ़िया, बहुत अच्छे बेटे। सनातन धर्म में भाई सिंहासन छोड़ देता है, परंतु दादा इसी सनातन धर्म को इस देश में कुछ लोग डेंगू मलेरिया की उपमा देते हैं। तब मैं कहना चाहूंगा कि जिन्हें हमारे सनातनी सम्मान मान से दिक्कत है, जिनको रघुनायक व हनुमान से दिक्कत है, तो जिनको भगवे से दिक्कत है, भगवाधारी से दिक्कत है, जिन्हें मंदिरों से दिक्कत है, एक पुजारी से, जिनको विष्णु से दिक्कत, जिनको प्रहलादों से, जिनको दिक्कत होने लगती गीता मानस के नादों से, अरे जिन्हें दिक्कतें होती हैं हम हिंदू के सदग्रंथों से, जिनको दिक्कत है छापा, तिलक, जनेऊ, साधु संतों से, अरे जिस पथ पर चलकर राम गए सम्मान करें उन पंथों का। यह देश मेरे रघुनायक का, यह देश है साधु संतों का। वाह बेटे, मेरे रघुनायक का, वाह। यह देश साधु संतों का। दादा जैसे मैंने कहा कि यह देश मेरे रघुनायक का, तो कुछ विधर्मी लोग बोले कि यह तुम्हारे राम का देश कैसे हो सकता है, राम तो तुम्हारे काल्पनिक है। आखिर राम पैदा हुए तो किस स्थान पर हुए, हमें प्रमाण ला कर दीजिए। आखिर राम पढ़े तो किस
जवाब देना चाहूंगा, एक छंद के माध्यम से सुनिएगा कि सारे द्वेष दम्भ छोड़ प्रेम से करे जो बात, ऐसे प्रेमियों को बस प्यार देना चाहिए और न बनाइएगा बेटियों को अबला भी, बेटियों के हाथ हथियार देना चाहिए। वो बात स्वाभिमान की जहां भी आए याद रहे, तलवार वक्ष में उतार देना चाहिए। और राम की धरा पे खड़े राम का प्रमाण मांगे, ऐसे रामद्रोहियों को मार देना चाहिए। ऐसे रामद्रोहियों को ऐसे रामद्रोहियों को मार देना चाहिए। ऐसे रामद्रोहियों को मार देना चाहिए। जी हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद दादा, बहुत धन्यवाद अम्बुज भैया का, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ जितने भी आदरणीय लोग बैठे हैं, यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि इस पूरे प्रांगण में युवा शक्ति बैठी हुई है। मैं वहां से प्रारंभ होना चाहता हूँ। जी स्वागत। मैं मानता हूँ कि प्रेम रसों का राजा है, परंतु अगर देश की नौजवानी प्रेम में ही उलझी रही तो इस देश के बलिदान को सम्मान कौन देगा? मैं पंक्तियां शुरू करता हूं, आपकी चेतना जागे, आपकी ऊर्जा मिले, आपका आशीर्वाद मिले कि प्रेम करिए, प्रेम से हमको नहीं परहेज है और ना ही हीर रांझे से भी कोई खेद है। ले लिया आनंद भी साप्ताहिक प्रेम का, यह महज बस है उदाहरण एक दैहिक प्रेम का। तो पालिए दो चार लैला और मंजनू आप बनिए, देश की रक्षा नहीं कर पाए तो अभिशाप बनिए। तो नौजवानी वो जो बोले जान की परवाह कैसी, नौजवानी वो जो बोले प्रेमिका की चाह कैसी, नौजवानी वो जो कायर आदमी में जोश भर दे, नौजवानी वो जो कायर आदमी में जोश भर दे, नौजवानी वो पहाड़ों को जो चकनाचूर कर दे, नौजवानी वो जो अपने रक्त का भी दान दे दे, नौजवानी वो जो माता भारती पर जान दे दे, नौजवानी वो जो माता भारती पर जान दे दे। और आखिर नौजवानी है क्या कि खून से इस देश को सम्मान देती आई है, सरहदों पर तान सीना जान देती आई है। वो प्रेम में उलझी हुई पीढ़ी सुने या ध्यान से, प्रेम में उलझी हुई पीढ़ी सुने या ध्यान से, नौजवानी ही सदा बलिदान देती आई है, नौजवानी ही सदा बलिदान देती आई है। तो नौजवानी वो जो बोले जान की परवाह कैसी, नौजवानी वो जो बोले प्रेमिका की चाह कैसी, नौजवानी वो पहाड़ों को जो चकनाचूर कर दे, नौजवानी वो जो कायर आदमी में जोश भर दे, नौजवानी वो जो अपने रक्त का भी दान दे दे, नौजवानी वो जो माता भारती पर जान दे दे, और नौजवानी वो जिसकी सिंह सी हो गर्जना, नौजवानी वो जो करती शक्ति की आराधना, और नौजवानी वो जो पड़ सकती है भारी पर, नौजवानी वो जो अरिका रक्त धारे फाल पर, नौजवानी वो जो अरिका रक्त धारे फाल पर। यहाँ आखिर हर सत्ताधारी का और हर देश के नौजवान का आखिर प्रण क्या होना चाहिए? मैं पंक्तियां समर्पित करता हूँ, सुनिएगा कि करें जब तक नियम संयम, करें पूजा विधाता की, करें जब तक नियम संयम, करे पूजा विधाता की, चले पथ पर सदा ऐसे वो गर्वित कोख माता की। और अगर इस देश की सेवा का अवसर मिल गया मुझको, अगर इस देश की सेवा का अवसर मिल गया मुझको, प्रथम पंक्ति में मैं पूजा करूंगा अन्नदाता की, प्रथम पंक्ति में मैं पूजा करूंगा अन्नदाता की। तो खेत व खलिहान और वातावरण को प्यार दे, वह धरा का पुत्र जो इस देश को विस्तार दे, विस्तार वो जो देश के कल्याण खातिर है बना, विस्तार वो जो देश को गतिमान कर दे 100 गुना बढ़ जाए। भ्रष्टाचार जब इस देश का, गालियां खाने लगे दरबार जब इस देश का, देश जिसमें छाई है बेरोजगारी भुखमरी, देश जिसके हाल पर बातें कहूंगा मैं खरी, बातें वही जो आज तक अखबार ने छापी नहीं, बातें वही जो मंत्रियों ने मंच से बातची नहीं। वो बातची कथा तो देश सारा जातियों में बट गया, शूद्र क्षत्रिय ब्राह्मणों की पातियों में बट गया। वो बट गया जब देश सारा, तो
सभी पीड़ित यहाँ तो मैं व्यथा किसकी कहूँ? है सभी पीड़ित यहाँ तो मैं व्यथा किसकी कहूँ? है सभी पीड़ित यहाँ तो मैं व्यथा किसकी कहूँ? है सभी पीड़ित यहाँ तो मैं व्यथा किसकी कहूँ? तो एक बार यदि ये उम्र बीत जाएगी तो फिर से वो बल तरुणाई नहीं पाओगे। वो स्वाभिमान से भरा हुआ हो जिनका चरित्र, उनमें तनिक चतुराई नहीं पाओगे। वो चाटकार की तरह जो भीख मांगते रहे तो जग में कहीं भी प्रभुताई नहीं पाओगे। वो घर का बताने वाले भेद मिल जाते किंतु राजपाट छोड़ दे वो भाई नहीं पाओगे। राजपाट छोड़ दे वो भाई नहीं पाओगे तो सभ्यता कुचलती रहेगी सदा पांव तले। देश के युवा जो सभी हीर देखते रहे तो कुछ लोग स्वाभिमान भी नहीं बचा सकेंगे। बैठ जो घरों में तकदीर देखते रहे तो देवव्रत जैसे लोग थे भरी सभा में किंतु वधु के नयन का वो नीर देखते रहे। वो बाजुओं में बल भी था थे वे धीर वीर किंतु पांचों भाई द्रौपदी का चीर देखते रहे। पांचों भाई द्रौपदी का चीर देखते रहे। पांचों भाई द्रौपदी का चीर देखते रहे। मैं प्रारंभ करना चाहता हूं एक कविता सीधे सीधे बिना किसी भूमिका के सुनेगा। अब प्रारंभ कर रहा है, अभी तक क्या कर रहा है? ऐसे में तो बेटा एकाधिक कविता से वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे लोग। लेकिन एक छोटी सी कविता अगर इससे और सुनना चाहते हो तो आप जरा जोरदार तालियां बजाओ। हाँ बेटा, बहुत धन्यवाद। मैं प्रारंभ करना चाहता हूं, सुनेगा कि जिंदगी जिनको मिली उत्थान के खातिर, जितने भी वरिष्ठ लोग बैठे हैं सुने इस कविता कि जिंदगी जिनको मिली उत्थान के खातिर और जिसने अर्थ पाया दान के खातिर, त्याग व प्रत्याग और अनुराग की बातें, दम में डूबे हुए वैराग की बातें, जो चले हैं लीक से पदचिन्ह से हटकर, युद्ध भूमि में सदा लड़ते रहे डटकर, जो खड़े हैं ढाल व शमशीर बनकर के, जो खड़े हैं देश की तस्वीर बनकर के। मौसम बदल जाएगा ये मधुमास बदलेगा, भोर की पहली किरण संतरास बदलेगा। तुमको सुनाता हूँ अभी है वक्त, तुम सुन लो। देश है सर्वोपरि, इस देश को चुन लो। जिंदगी के सार को विन्यास को जानो, तुम किताबों को पढ़ो, इतिहास को जानो। फल नहीं निकलेगा केवल बैठकर घर में, ना हरोता जोर तो दिखलाओ तेवर में। और जो स्वयं की बाजुओं को बल नहीं देगा वह किसी को भी सुनहरा कल नहीं देगा। वह किसी को भी सुनहरा कल नहीं देगा। और मैं अंतिम कविता पढ़ता हूँ। इस देश में राजपूतों का बहुत अहम योगदान है। मैं अंतिम कविता पढ़ता हूँ और आपकी सबसे ज्यादा ऊर्जा मांगता हूँ इस कविता पर, सुनिएगा कि याद भी चलता है जो पगडंडियों को छोड़कर और जो आगे बढ़ा संतरास का गठ फोड़कर। घट वही जिससे चराचर विश्व निर्मित है यहाँ, घट वही जिससे सकल मानव सुशोभित है यहाँ। मानव वही जिसमें दया का भाव है, अनुराग है। मानव वही जिसमें क्षमा करुणा है व प्रत्याग है। प्रत्याग वह जो दीन दुखियों के लिए रहता सदा, प्रत्याग वह जो दानियों के रक्त में बहता सदा। रक्त वह जो धमनियों को जोश दे उफान दे, रक्त वह जो देश के बलिदान को सम्मान दे। सम्मान वह जिसके लिए शेखर भगत सिंह थे मरे, सम्मान वह जिसके लिए जौहर हमें करने पड़े। जौहर वही जिससे बचा था शौर्य राजस्थान का, जौहर वही जिससे बचा चित्तौड़ राजस्थान का। चित्तौड़ जिसकी धड़कनों में जोश है, तूफान है। चित्तौड़ जिसमें रत्न राणा सिंह का बलिदान है। बलिदान वह जिससे गढ़ा सर्वत्र राजस्थान है। बलिदान में सबसे प्रथम इस देश के चौहान, बलिदान में सबसे प्रथम इस देश के चौहान है। बहुत बहुत धन्यवाद।